गुड मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो कल हमने शुरू किया था लेसन नंबर 14 आपकी बुक विज्ञान में जहानारा, राइट। तो जहानारा के लेखक थे जयशंकर प्रसाद। तो उनका हमने ये एक पूरा नाटक है, एकांकी है, उसके बारे में शुरू किया था। तो इसमें हमने क्या देखा था कि ऐतिहासिक एकांकी है जयशंकर प्रसाद की कि शाहजहां जो है वो बीमार है और उनका बेटा दारा जो है वो चला गया है कहीं, और औरंगजेब जो है वो उनके सिंहासन पर जबरदस्ती बैठना चाहता है। तो शाहजहां बीमारी हालत में सिंहासन पर पहुंचते हैं और उनकी बेटी जहानारा जो है वो हुक्मनामा दिखाती है कि इस सिंहासन पर कोई नहीं बैठ सकता। परंतु औरंगजेब को क्या दिखाया कि बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, बहुत ही निर्दयी है, अपने पिता तक के प्रति भी उसके मन में दया नहीं है। तो वो जहानारा को भी बोलता है कि तू क्या मांगना चाहती है, वो उसे भी सजा देना चाहता है। तो वो कहती मुझे अब मेरे पिता के साथ रहने दो, मैं उनकी सेवा करूँ। वो पिता के साथ रह रही है। हम दृश्य 2 में देखते हैं कि वो शाहजहां के साथ रह रही। शाहजहां बहुत बीमार है और जहानारा जो है वो अपना जो भी राजसी ठाट बाट है उसे वो त्याग देती है। राजसी ठाट बाट को जहानारा त्याग देती है और जहानारा जो है वो अपने सारे गहने और अपने जितने भी उसके शाही वस्त्र होते हैं उन सबको त्याग कर वो साधारण वस्त्र पहनती है और अपने पिता की सेवा शुश्रूषा में लग जाती है, सेवा करने लगती है। तो ये हम देख रहे थे। अब हम आते हैं दृश्य 3 का पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, दूसरे पैराग्राफ पे पढ़ती हैं। लास्ट लाइन पढ़ती हूँ। अब वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई थी। कौन? जहानारा। एक ऐसे जैसे तपस्वी को आश्रम में रहती हुई कोई साध्वी हो, ऐसी वो हो गई थी। अब देखते हैं पेज नंबर 123 पे सेकंड पैराग्राफ में। यकायक शाहजहां लेटे लेटे आंखें खोलता है। शाहजहां बेटी, अब दवा की कोई जरूरत नहीं है, यादें खुदा ही दवा है। यादें खुदा ही दवा है यानी मेरा भगवान और मेरी यादें ही मेरा दवा है। मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं। अब तुम इसके लिए कोशिश मत करना। यानी उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनकी विल पावर बिल्कुल खत्म हो गई थी कि बेटी तो कोशिश मत करना, अब तो मैं यादों के भरोसे और खुदा के भरोसे ही जीऊंगा। जहानारा, पिताजी जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाहजहां चुपचाप लेटे हैं। थोड़ी देर तक जहानारा दवाई लिए बैठी रहती है, फिर उठकर दवाई की शीशियां यमुना के जल में फेंक देती है। दवाएं फेंकने के बाद भी वहां से हटती नहीं, बल्कि यमुना के प्रवाह को देखते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगती है। यमुना के किनारे ही उनका महल है, तो सारी दवाइयाँ यमुना की नदी में फेंक देती है और वहां से वो जाती नहीं है। कुछ ही मन बुदबुदाने लगती है, यानी मन ही मन कुछ बोलने लगती है। क्या बोलती? जहांआरा। कौन है जहांआरा? शाहजहां की बेटी, औरंगजेब की बहन। क्या बोलती है? यमुना का प्रवाह, प्रवाह जो बह रही है, पहले जैसा ही है। मुगल साम्राज्य भी तो वैसा ही है। शाहजहां जीवित है, लेकिन तख्त तौस पर वह नहीं बैठते। कुछ भी तो बदला नहीं है, परंतु वो बीमार है और सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। सूत्रधार, अब जो बीच में आता है, नाटक के बीच में आके बोलता है कि क्या क्या, क्योंकि ये ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि युद्ध की घटनाएं या घोड़े और ये सब तो स्टेज के ड्रामे में नहीं दिखाए जा सकते, तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो सूत्रधार आकर बोल देता है। शहजादी तपस्विनी हो गई है, साध्वी बन गई है। उसके हृदय में अब पुराना तेज अब नहीं है, मतलब वो पुरानी जोश उसमें नहीं रहा, किंतु एक स्वर्गीय तेज से वह कांतिमयी हो आई है। उसके चेहरे पर एक डिवाइन जो लाइट है, डिवाइन ग्लो है, यानी उसने संसार को जैसे त्याग दिया हो, उसे उसकी कुछ पड़ी नहीं है।
उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई है, वो अच्छे कर्म करने लग गई है। उदारता यानी और भी ज़्यादा वो लोगों के प्रति भला करने लग गई है। दीन, गरीब और दुखी के साथ उसकी ऐसी सहानुभूति थी कि लोग उसे मूर्तिमती करुणा, इतना गरीब लोगों के लिए, दुखी लोगों का सहारा बन गई, उनकी सेवा करने लगी, उन्हें दान करने लग गई। तो लोगों ने उसको क्या नाम दिया? मूर्तिमती करुणा, यानी मूर्ति, करुणा की मूर्ति, ठीक है, मानते थे। उसकी इस चाल से पाषाण हृदय औरंगजेब भी विचलित हुआ। पाषाण यानी पत्थर, हृदय दिल, औरंगजेब भी विचलित हुआ। तो औरंगजेब का भी दिल पिघल गया कि कितना सब कुछ त्याग करके ये जो है, ये इस तरह से सेवा कर रही हो, सब कुछ त्याग दिया है। मंच पर सेवकों, दासियों का प्रवेश। जहांनारा उन्हें उपहार देकर विदा करती है। फिर शाहजहां को मंच से नेपथ्य की ओर ले जाती है। नेपथ्य यानी बैक स्टेज ले जाती है। सूत्रधार, जिसकी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां हाथ बांधकर खड़ी रहती थी, हाथ बांधकर कि जो हुक्म के इंतजार में खड़ी रहती थी, वह स्वयं दासी की तरह अपने पिता की सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वृद्ध शाहजहां के इंगित यानी ऐसे इशारा करते ना, ये देखो, तो इशारा करने पर उसे उठाकर बैठाती और सहारा देकर कभी कभी यमुना के तट पर ले जाती और उसका मनोरंजन करती हुई छाया सी बनी रहती। तो पूरा समय जो है वो पिता की सेवा में ही बिताने लगी। जहांनारा पूरा समय एक दासी की तरह, उसने अपना राजसी ठाट बाट, दासी, सेवक, ये सब छोड़ दिया और साधारण सा जीवन अपने पिता की सेवा में बिताने लगी। अब क्या आता है स्टेज पे? मंच पर जहांनारा एक छोर से दूसरे छोर तक टहलती है। जहांनारा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर ऐसे घूम रही है। सूत्रधार क्या बोलता है? वृद्ध शाहजहां ने इहलोक की लीला पूरी की। इहलोक यानी इस लोक की, धरती की। शाहजहां अब नहीं रहे तो इस लोक की लीला पूरी की, यानी इस धरती पर उनका जीवन पूरा हो गया। जहांनारा को संसार में कोई काम नहीं था। अब उसके पास कोई काम ही नहीं था, पिता ही नहीं है तो किसकी सेवा करे। पहले तो वो उनको यमुना के किनारे ले जाती थी, मनोरंजन करती थी, उनको बिठाती थी, उनको सब काम करती थी। केवल इधर उधर उसी महल में घूमना भी अच्छा नहीं मालूम होता। उसकी पूर्व स्मृति उसे और भी सताने लगी। पूर्व स्मृति यानी पहले की यादें उसे सताने लगी। वह बहुत क्षीण हो गई। क्षीण यानी कमजोर हो गई, बीमार पड़ी, पर दवा कभी ना पी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। तब औरंगजेब ने सुना। अब उससे भी सहे ना हो सका, उसे भी सहन नहीं हुआ कि कितनी बीमार है। वह जहांनारा को देखने के लिए आया। अब दृश्य 4 है, अंतिम दृश्य है, दृश्य 4। जहांनारा एक पुराने पलंग पर जीर्ण यानी फटा हुआ, बिछौना यानी बिस्तर पर पड़ी, पुराने पलंग पर फटी है और बिछौना भी फटा हुआ है। धीमी सांस चल रही है। तभी वह औरंगजेब प्रवेश करता है। जहांनारा की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जहांनारा के पलंग के पास ही घुटनों के बल बैठ जाता है। औरंगजेब, बहन, कुछ हमारे लिए हुक्म है? जहांनारा ने खुली हुई आंखों को आकाश की ओर उठा दिया, अपनी आंखों को ऊपर देखने लगी। सूत्रधार, हमेशा के लिए मुंदने यानी बंद होने को, तत्पर यानी तैयार। जहांनारा की आंखों से